बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मोहम्मद सलीम भट्टी साहब के घर में मौजूद हैं। सलीम भट्टी साहब जिनका तल्लक शोबा तालीम के साथ 31 साल से वो वाबस्ता रहे हैं और रिटायर होने के बाद वो फलाह शहरिया नारवाल के नायब सदर हैं और मुख्तलिफ समाजी कामों में मसरूफ़ हैं। आज हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, उनसे मालूमात लेंगे कि उन्होंने अपने 31 साल जो तालीमी तजर्बात हैं उसमें क्या उन्होंने सिखाया और क्या उन्होंने डिलीवर किया। जी, सबसे पहले मैं चीफ एडिटर शाहज़िया साहब और टीवी आर्टर अनमोल राज और चीफ प्रोग्राम इंचार्ज असलम बड़ाई साहब और क्राइम रिपोर्टर अरशद गनी साहब का बेहद मशकूर हूँ कि वो मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और वो मेरी हौसला अफजाई की। जहाँ तक मेरी तालीमी खिदमात का तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने 31 साल पैगम्बराना पेशा अपनाया और मुझे इस बात पर भी बहुत फ़ख्र है कि मेरे हाथों से तराशे हुए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तूल अर्ज़ में फैले हुए हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जी, तो भट्टी साहब, जिस तरह आपने 31 साला ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा आपने महकमा तालीम को दिया, महकमा तालीम में आप ने जो काम किया, इस काम के दौरान कोई ऐसा वाक़या भी कोई पेश आया जिससे आप बड़े मुतासर हुए और जो हमारे नाज़रीन के लिए एक बड़ा सबक आमूज़ वाक़या हो सकता है? हाँ, मैंने अपने उस्ताद थे मेरे बरकत अली साहब, तो वो जब मैंने देखा वो बूढ़े हो गए थे काफ़ी। जी, तो एक दिन मैंने देखा कि वो पानी लेके जा रहे हैं, हमारे घर के करीब ही रहते थे, तो उनसे बाल्टी जो थी ना वो उठाई नहीं जा रही थी। तो मैंने उनकी बाल्टी पकड़ के उनके घर जाके वो रख के आया, तो वो बहुत खुश हुए। मैं उस बात से बहुत मुतासर हुआ कि ये देखें मैंने खिदमत की अपने उस्ताद की, तो ये मुझे इस बात पर ज़्यादा फ़ख्र है। यानी आप उस्ताद की खिदमत करके आपको बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ और यही पैगाम आप हमारे नाज़रीन को देना चाहते हैं, नौजवानों को देना चाहते हैं कि तालीम हासिल करें लेकिन उस्तादों का एहतराम ज़रूर करें। जी भट्टी साहब, ये बताइए कि आप कोई टीचर यूनियन के भी कोई ओहदेदार रहे हैं? हाँ, मैं टीचर यूनियन, पंजाब टीचर यूनियन मरकज़ बद्दोमली में सदर रहा। उसके बाद आजकल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने वो जो है दूसरा शोबा इख्तियार कर लिया समाजी, उसमें जो है वो अंजुमन फलाह शहरियाँ, उसका मैं नायब सदर हूँ। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि ये जो हम जो खिदमात कर रहे हैं, गरीब गुरबा जो हैं उनकी फलाह के लिए काफ़ी हमने काम किया है। तो मुझे इस बात पे भी फ़ख्र है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो हम एक पैकेज तैयार करते हैं जो लोगों पे जो उनके घरों में पहुंचा के आते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा चल रहा है सिस्टम। तो जब देखते हैं कि किसी के घर में कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर किसी की बच्ची की शादी है तो वो गरीब है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हम उनके घर में ये भी करते हैं। तो ये जो अंजुमन फलाह शहरियाँ हैं, ये नारवाल की हदूद तक जो है ना ये बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रही है। भट्टी साहब, अभी आपने ज़िक्र किया कि मैं 31 साल पैगम्बराना जो शोबा है पैगम्बराना पेशे के साथ वाबस्ता रहा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 31 साल जो हमारे नौजवानों की तरबियत की, नौजवानों को इस मुल्क व मिल्लत के लिए तैयार किया, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत फ़ख्र है अपने स्टूडेंट्स पे कि वो जो आजकल काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी फाइज हैं। अच्छा। तो मुझे काफ़ी जब मैं देखता हूँ उनको तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है। वो जब मैं ख़ासकर जब अदालत वगैरह या कहीं जाता हूँ तो वकला में से मेरे काफ़ी शागिर्द हैं, तो वो मुझे बड़े एहतरामन देखते हैं। तो दूसरा ये है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो टीचर भी हैं। जी, हाँ जी, मैंने जो पढ़ाया वो उसमें काफ़ी टीचर भी हैं, तो वो भी मेरा बड़ा रिगार्ड करते हैं जब मुझे मिलते हैं। तो मुझे अपने जो बच्चे हैं उन पर काफ़ी फ़ख्र है। तो ये नहीं कि मैं काम नहीं अच्छा किया, मैंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। स्कूल और गांव की फलाह बहबूद के लिए मैंने अच्छे काम किए हैं। स्कूल को अपग्रेड करवाया और काफ़ी माशाल्लाह उधर अच्छा उसका बनाया स्कूल को, इमारत भी अच्छी है। हाँ जी।
अच्छा भट्टी साहब, आपने माशाल्लाह बड़े आपने एक्सपीरियंस से हमारे नाज़रीन को बताया, तो कभी आपको गुस्सा भी आया? कभी किस बात पे आपको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है जब कोई गलत काम हो देखता हूँ मैं, कोई करता है तो वो गुस्सा तो आता ही है। जी। तो फिर वो उसकी सलाह भी करता हूँ कि तो रिटायर होने के बाद अक्सर देखा गया है कि लोग रिटायर होने के बाद रेस्ट करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ घर तक महदूद रखते हैं। तो आप अपना, क्या आप भी अपने आप को घर तक ही महदूद रखा हुआ है, या कि आप भी आगे कोई खिदमत के लिए, आवाम के लिए कोई एजुकेशन प्लान में आप कोई काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने बताया ना कि मैं आजकल उसके साथ वो तो एक समाजी खिदमत है ना। मैं तो आपसे तलीमी हवाले से बात कर रहा हूँ कि अभी आपका कोई तलीमी सिलसिला? हाँ, वो जारी है मेरा माशाल्लाह। वो जब मैं कोई ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो वो मुझे बुला लेते हैं, कोई काम हो तो मैं करता हूँ इंशाल्लाह उनके। तो भट्टी साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो बेटे क्या कर रहे हैं? बेटा माशाल्लाह नार्मल पब्लिक स्कूल में 17 में लेक्चरार है। तो एक बेटा मेरा छोटा इससे पढ़ रहा है, तो बेटी की शादी कर दी, उसने MSc डबल मैथ किया हुआ है। यानी आप जहां आपने लोगों के बच्चों की तरबियत की, वहां आपने अपने बच्चों की भी तरबियत की, और आज वो आला ओहदों पे काम कर रहे हैं। तकरीबन तीनों ही मास्टर हैं माशाल्लाह। मास्टर किया हुआ। ये बड़ी खुशी वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में देखा था हस्बे ज़ायका में। जी जी तो मुझे पता चला कि आप तलीम के साथ वाबस्ता हैं जी। और साथ साथ आप मैजिक शो कर रहे हैं। तो ये कैसे आपको शौक पड़ा मैजिक का? आपकी तो फील्ड और थी। जी जी। मेरा जो है ना ये एक अलग हॉबी है, तो मुझे और कोई शौक़ नहीं इतना, सिर्फ यही है जो मैं कोई चंद आइटम मेरे पास हैं तो मैं बच्चों को बहलाने के लिए, महसूस करने के लिए ये मैं करता हूँ। तो ये जो मैजिक होता है ये असल में ये हाथ की सफाई होती है, कोई मेरे ख्याल में और कोई चीज़ नहीं होती। तो मेरे पास इस वक्त 150 आइटम हैं जो मैं करता हूँ। हाँ जी, तो मुझे यही शौक़ है और कोई शौक़ नहीं इसका। अगर हम चाहें तो आप थोड़ा सा करके दिखा सकते हैं? हाँ, मैं 1-2 चंद आइटम में आपको दिखा हाँ, सकता ये तो आप हाँ। दिखाएंगे। ये सबसे पहले मैं एक ये अंडा है जो मैंने गायब करना है, ये आपके करीब कहीं इधर ही छुप जाएगा, तो प्लीज़ ज़रा अपना ध्यान रखें, अपनी पॉकेट को खुला छोड़ें, ताकि हो सकता है किसी की पॉकेट में चला जाए या इधर ही कहीं रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, ये अंडा गायब हो गया। ठीक है, क्या बात है कि यार ये अंडा गायब हो गया। तो ये देखें किसी के पास चला गया। अच्छा। तो मुझे नहीं पता है अब किधर से निकलता है। ये देखें अपनी पॉकेट वगैरह, नहीं, हमारी आप देखें अपना ये पर्स है आपका। मेरी नहीं आप इसकी ये खुला था, नहीं जी, मेरा पर्स बंद है। वो देखें आप जरा, चेक देखें, करें प्लीज। इधर तो नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें चला गया हो या किसी के पास और चला गया हो। बहुत अच्छे। नहीं सर जी, मैं बहुत अच्छे। वाह। ये देखें जी, मेरे पास ये एक डिब्बा है, ये खाली हो। जी बिल्कुल जी, हाँ जी, देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल खाली। देखें। मैडम देख रही हैं। खाली है। हाँ जी, कुछ भी नहीं इसमें। फिलहाल ठीक तो है? खाली है। हाँ, ये बिस्मिल्लाह करके ज़रा इसमें फूंक दे ज़रा, हाँ, ज़ोर से। वो ज़ोर से नहीं किया आपने, ज़ोर से करें। ये देखिए, यार ये पैसे निकले। ये तो इसमें तो मैडम जी पैसे निकल आया, ये तो पैसे निकल आया। आप ऐसा करें, 3-4 बार करें, 1 लाख रुपया बना के मुझे दे दें। ये तो काफ़ी है इसमें, मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा। चले ये 1000 की मुझे दे दो, 100 की आप रख। चलो ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, मेरे पास एक रुमाल है जी, ये खाली है, खाली आप है। चेक कर सकते हो। ठीक है ये जी, खाली। बिल्कुल खाली। तो इसमें ऐसा है कि ये एक ना, इसमें से एक माचिस की तीली लेते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये इसको तीली को निकाल के तो फिर इसको जोड़ना भी है, आपने तोड़ना भी है। तो ये देखिएगा, ये ठीक है, जी बिल्कुल। टूटी हुई तो नहीं है ना? नहीं नहीं। नहीं टूटी हुई। तो प्लीज़ ये देते मुझे, ये देखिए माचिस की ये साबित है, तो ये मैंने इधर रख दिया। ठीक है जी, तो ये मेरा ख्याल है कोई बंदा इसको तोड़ेगा। ये मैडम से
ये देखें ज़रा, तोड़ दें ज़रा, 2 पीस हो गए, आवाज़ भी आई है। 3 पीस। ये आप देखें ज़रा, टूट गई है बस। हाँ नहीं 3 पीस कर दो। माशाल्लाह। ये देखें जी, मैंने इसको जोड़ना है अब, तो इंशाल्लाह मैं अपने जादू के असर से इंशाल्लाह जोड़ देता हूँ। ये देखें, ये जुड़ गई है, ये देखें ज़रा, जुड़ गई है। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें मैडम जी आपने तो इसको तोड़ा था। मैडम, यही थी ना। आप हड्डियां जोड़न वाले हकीम तो नहीं? नहीं मैडम, ये माजा की तीली जोड़ी है। ये मेरे पास एक रिंग है, तो ये रिंग जो है ना, मैंने ये हवा में उछल के, तो ये किसी साथी के पास जो धागा है उसमें चली जानी है। तो ये देखें ज़रा, ये एक मेरे पास रुमाल है, ठीक है जी, मैं ना रुमाल में ये इसको रखता हूँ रिंग को। तो आपने ज़रा गौर से देखना है कि ये मैंने रुमाल में रख दी है, ठीक है जी। तो रुमाल जो है ना, ये मैंने साथी किसी को पकड़ा देना है। ये लीजिए ज़रा, देखें ज़रा, इसको रिंग है, इसको ऐसे ही पकड़ लें, ऐसे ज़रा ऊपर को, ठीक है। ये आप ज़रा इधर आ जाए आप। नहीं मैडम को दे दो मैडम। ये भी पकड़ना है एक साइड से। चलिए। ये देखें जी ज़रा, ये रिंग ज़रा खींच ले सर, इसको खींच के रखना है। ये रिंग है, इसमें है। हाँ है। अच्छा, ये रिंग अब इधर से ये गैप हो जानी है, तो इसमें आ जानी है। ये मजबूती से ज़रा पकड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गई जी रिंग। यार क्या बात है। ये तिलिस्मी रिंग मैं नहीं दूंगी। तो इसमें रिंग है वाकई। यार क्या बात है। अच्छा, सर जी ये मिल सकती है ना? ये तो जादू तो वाली जादू वाली है, इनके पास मशीन है पैसे बनाने वाली। ये जादू वाली ये आपके लिए है। ये वो ना मेरा हाथ ये है, एक वो- और है था मेरी, छोटा सा, तो ये मैं कर लेता हूँ। हाँ जी, आपके पास किसी के वो पैसे हो, नोट कोई हो, तो हो सकता है मैं उसको गायब करता हूँ हाथ में, हाथ की सफाई से वो इंशाल्लाह मैं गायब करने की कोशिश करता हूँ। हैं जी आपके पास वो 50 का ही है जी? बस इतने ही है। वो आपके गैप होने पास पर है? ये तो पता किराया लगेगा। भी होगा आपका। नहीं बड़ा नोट नहीं अच्छा, सकेगा। ये देखें जी प्लीज, ये नोट है, तो इंशाल्लाह ये मैं ना इसको करता हूँ गायब। तो ये देखें आपके पास, बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये गायब हो गया। आपका नोट गया। मैडम जाने मत घर जाना सिखाया देके। तो ऐसा करते हैं, वो वापस मंगवाते हैं उधर से, बाबे से, बाबा जी 50 का 100 कर दो यार, हाँ 100 रुपया दो। 50 का 100 कर दो, इनको देना है। अच्छा, वो कहते हैं अभी देते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये बहुत खतरनाक है, तो ये प्लीज ज़रा, ये बिल्कुल ओरिजिनल छुरी है और ये बिल्कुल आर पार है। ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल आर पार है, अगर कोई हाथ लगा के भी चेक कर सकता है, ये बिल्कुल आर पार है। ये है ना जी आर पार। अल्लाह जी ये बड़ा खतरनाक है मैजिक। अच्छा ये आपको डर नहीं लगा ये काम? ये एक मैजिक है, मैं इसके ऊपर कुछ पढ़ता हूँ, अच्छा तो कलाम पढ़ता हूँ, तो फिर ये मुझे दर्द नहीं होती, अच्छा तो उसकी वजह से ये मैंने इसके अंदर जो है ना ये की है। ये देखें, जबरदस्त। तो ये मेरे पास एक सर जी कलाम है। इसको निकाल लो, मेरे पास खून नहीं है आपको देने के लिए, आपका खून बहुत बैड चलो है। निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। ये देखें। चलें जी ठीक है, जबरदस्त। यहाँ पर भट्टी साहब के जो बड़े साहबजादे हैं अजीम साहब, वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका अपने वालिद के साथ कैसा बिहेवियर है और उन्होंने अपने वालिद से क्या तरबियत हासिल की है। जी अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीम भट्टी है और मैं मोहम्मद सलीम भट्टी का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं अपने एज अ लेक्चरर जो है नागापुरी स्कूल एंड कॉलेज में काम कर रहा हूँ एज अ लेक्चरर। बायोलॉजी का मैं लेक्चरर हूँ और जिस तरह
اگر دیکھا جائے باقی پیرنٹس کی طرح جو پیرنٹس ہیں وہ بہترین سے بہترین ہوتے ہیں، تو میرے والد صاحب بہترین کے علاوہ میرے لیے آئیڈیل ہیں. میں نے ان سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے میرے والد صاحب کا جو تعلق ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے، تو میرا بھی جو تعلق ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. ہماری جو فیملی ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. تو میرا بھی ایک شروع سے بچپن سے ایک شوق رہا تھا والد صاحب کی طرف سے دیکھ کر کہ میں بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی آگے جو ہے وہ انوالو ہوں گا، اور اس کے لیے میں نے بہت سے کام کیے ہیں اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے. میں نے اپنے حلقے میں ایک اکیڈمی اوپن کی ہے المصوم سائنس اکیڈمی کے نام سے، جو کہ میں رن کر رہا ہوں، اور وہاں پر کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں، تو ان کے لیے میں وہاں پر بھرپور کوشش کر رہا ہوں، اور ہماری وہاں کی جو ٹیم ہے یعنی کہ اور بھی وہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ انوالو ہیں اور میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اس کو آگے فردر آن کیری کرنے میں. اسی طرح ہمارا آگے اسکول اوپن کرنے کا بھی پروگرام ہے جس میں میرے والد صاحب میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ اسکول اوپن کیا جائے گا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ارد گرد اگر ہم اپنے جسے ہم محلے بولتے ہیں، ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے محلوں میں کافی ایسے میں نے بچے دیکھے ہیں جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی غریب گھرانے سے ہے، تو ان کے پاس ایسے سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں. تو میرا اور میرے والد صاحب کا پروگرام ہے کہ ہم اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کر چلیں اور یہاں پر اسکول اوپن کریں تاکہ جو بچے ہیں جو پے نہیں کر سکتے، جن کے پاس جو ہے وہ اپنی بکس لینے کے لیے یا کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم ان کو پرووائڈ کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ پورا کام کیا جائے گا کچھ دنوں تک. تو میرے والد صاحب اور جو ہے میں خود اور میری جو فیملی ہے مجھے پورا سپورٹ کر رہی ہے اس لحاظ سے، تو انشاءاللہ جلد ہی ہمارا جو ہے وہ اس پہ پروگرام ہے. تو یہی میرے لیے میں اسی کو والد صاحب کی جو ہے وہ اسی کو آگے لے کر انشاءاللہ چلنا چاہ رہا ہوں. بہترین ہے جی، بہت زبردست آپ کا جذبہ ہے جو آپ کے والد صاحب نے تعلیم کے ساتھ گزارا اور آگے آپ اس کو لے کے چلے. جی انشاءاللہ. اور بھٹی صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ جس طرح ان کا ایک ویژن تھا اس ویژن کو ان کی اولاد جو ہے نا وہ پورا کر رہی ہے. بہت زبردست. السلام علیکم میڈم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ ہماری شادی کا 29 سال ہو گیا. 29 سال ہو گیا ہماری شادی. 29 سال ماشاء اللہ. تو جو آپ کے شوہر ہیں یہ کیسے لگے آپ کو، کیسا سفر طے ہوا؟ الحمدللہ کافی اچھا ہمارا سفر رہا، بہت اچھے طریقے سے ہم نے یعنی کہ اپنے آپ کو اور انہوں نے میرے ساتھ اور میں نے ان کے ساتھ اچھا گزارا اور نبھایا ہم نے. کبھی غصہ آیا ہو کسی بات سے؟ غصہ تو مجھے بہت آتا ہے لیکن ان کو کام آتا ہے. ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے تین بچے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے. ماشاء اللہ. آپ ہاؤس وائف ہیں یا کوئی جاب کرتی ہیں؟ نہیں میں جاب کرتی ہوں. کیا کرتے ہیں؟ میں ایٹلیٹ ڈپارٹمنٹ سے. ماشاء اللہ. یعنی کہ ساری فیملی بیزی ہے. جی. میرا سوال ہے کہ آپ کی جو رفاقت ہے اپنا سلیم بھٹی صاحب کے ساتھ 29 سالہ، اس دوران آپ کو کوئی ایسی خوشی محسوس ہوئی ہو کہ جو ان کا کوئی کارنامہ آپ کے ذہن میں آیا ہو اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہو؟ ہاں جی، یہ نا پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو یعنی کہ اتنی ترقی ان کی نہیں تھی. جب ایک دن ان کی ترقی ہوئی تو پھر مجھے خوشی تو ہونی تھی. ظاہر ہے میں بھی تو ان کے ساتھ انوالو ہوں، تو وہ دن ظاہر ہے خوشی کا تھا. تو بھٹی صاحب انہوں نے آپ کی تعریف کی، تو کیا آپ کے بھی جذبات یہی ہیں؟ انہوں نے آپ کی بھی خدمت 29 سال ایک بہترین انسان اور بہترین بیوی کا رول پلے کیا انہوں نے. ہاں جی بالکل جی، یہ میرے ساتھ ہی ماشاءاللہ ان کی وجہ سے مجھے کافی
जो है ना आगे चलने में, आगे निकलने में काफ़ी मुझे इनका फ़ायदा हुआ है। तो देखें, ये एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया तो नहीं चलता ना, तो ये काफ़ी मेरे साथ तावन करती हैं। हाँ, खासकर घर में और बाहर भी इंशाल्लाह ये इनकी वजह से मैं काफ़ी चलता हूँ। तो कभी कोई को होती है ना गड़बड़, तो ये फिर कवर कर लेते हैं। कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आज हम इस घर में बैठकर हमें नज़र आ रहा है कि भट्टी साहब की जो कामयाबी है, भट्टी साहब के पीछे उनकी वाइफ का हाथ है। तो मैं उनका बेटा जो है वो अजीम, जो वाकई काम में भी मुझे अजीम नज़र आया है, उससे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि वो उसने अपने वालिद की तो तारीफ़ की है और उसने यहाँ तक कहा कि मेरे आइडियल हैं। तो आप अपनी मामा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा देखा जाए तो जब पेरेंट्स की बात करें तो उसमें सिर्फ वालिद साहब तो नहीं आते, उसमें जो मदर हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और वो उसमें शामिल होती है। तो हमारे आप जो अगर हम कह लें कि हमारी बचपन से जो तरबियत है वो हमारे वालिद साहब के अलावा हमारी मामा ने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हैं और काफ़ी उसमें हमारे हेल्प की है। तो उनकी वजह से ही अगर देखा जाए तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी आगे भरपूर कोशिश है कि मैं उसको आगे लेकर चलूँ। बहुत शुक्रिया जी। आज नाज़रीन हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज हम उस घर में मौजूद हैं, एक ऐसे ख़ानदान में मौजूद हैं जिन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक लोगों के लिए एक आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और भट्टी साहब का देखें, उनकी वाइफ की बातें सुने, उनके बेटे की बातें सुने और दीगर बच्चों के कारनामे देखें तो वाकई एक मिसाली ख़ानदान है। तो मेरी पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस तरह की फैमिलियों को फॉलो करें और हर शख्स अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत में इस तरह का माहौल बनाए। इसी अल्फाज के साथ मैं शाहिद ज़िया आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।